प्रस्थानम, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। धर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। यत्र सर्वत्र जनमानम, भर्गो देवस्य धीमहि, युगे युगे यही प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। उबलते पानी में कभी भी किसी का अक्स दिखता नहीं, संयम खो दे जो शख्स कभी दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता नहीं। कांटों भरा ये वृंदावन, पाप पुण्य का गठबंधन, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। जय महाराज। 1 मई कामना दिवस और महाराष्ट्र दिन, इसकी आप जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर खाड़ी जी, महेश वासलवार जी, भातुक सेना जिलाध्यक्ष, अजीत पांडे, एडवोकेट अजीत पांडे जी, विधि सेना जिलाध्यक्ष, रमेश कारबांदे जी, जनहित कक्ष जिलाध्यक्ष, उमाकांत तिवारी, भातुक सेना जिलाध्यक्ष, हमारे अविनाश जी खड़तकर जी, जिला सचिव बार काउंसिल। हमारे जो अविनाश भैया, इन्होंने आपको उनका परिचय बराबर तरीके से दिया नहीं। आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हमारे अविनाश खड़तकर जी जो बैठे हैं, वो बार काउंसिल के सचिव है। जो इलेक्शन वकीलों के होते हैं कोर्ट में, तो उनके सचिव है। पहली बार अभी खड़े हुए थे, तो बहुत सपोर्ट किया है हमारे अजीत भैया ने, हमारे महेंद्र भैया, विष्णु कुमार जी ने, इन लोगों ने सबने मिलकर उनको चुन के लाया है। तो वो आज हमारे लिए कामगार मेड़ावा जो अपन ने रखे हैं, तो उस मेड़ावा में आपके लिए वो आए हैं, शामिल हुए और आपको 2 शब्द बताए उन्होंने कि अपन क्या कर सकते और क्या नहीं। हमारे जोशी साहब है, महेश जोशी साहब, विधि कक्ष, जनहित कक्ष विधि कक्ष के सर चिटनीस नागपुर के, वो आने वाले थे लेकिन कुछ कारण की वजह से वो आ नहीं पाए। यहाँ पर जिला अध्यक्ष नहीं है विधि कक्ष यानी वकील के जिला अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष जो विधि सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष है, उन्होंने विधि सेना का चंद्रपुर के लिए जिला अध्यक्ष का नाम घोषित किया था, वो है हमारे अजीत भैया पांडे जी। तो उनका लेटर आए और जोशी साहब के हाथ से दिया जाने वाला था, लेकिन जोशी साहब आए नहीं। तो उनका जो है कि समझ लीजिए कि हमारे पास में आज चंद्रपुर जिले में विधि कक्ष के जिला अध्यक्ष उपस्थित है। बहुत जल्द जितने भी हमारे ऊपर केसेस लगे, अपन ने जितने भी लड़ाई लड़े हैं, लोगों के लिए आंदोलन किया है, केसेस लिए हैं, एक अभी सन विजय के कुछ चीजें चालू है और कुछ चीजें हमारे घुघुस के चालू है। तो वो केसेस बहुत जल्दी आप लोगों के दूर हो जाएंगे, आप सोचिएगा मत कोई चीजों के लिए। और दूसरी बात, आज का दिन महाराष्ट्र दिन, कामगार दिन, ये जो कामगार दिवस है, कामगार दिन हमारे सम्माननीय और जो हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो जीआर बनाया था हमारे लिए, कामगारों के हित के लिए जो जीआर बनाया था कि अपने अधिकार के लिए लड़ो। आज का समय ऐसा है कि कोई अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं चाहता, सब डरते हैं लड़ने से। क्यों डरते हैं आपको सबको मालूम है। लोगों को लगता है अगर हम काम में जहाँ काम करते वहां हम लड़ेंगे तो हमको काम से निकाल दिया जाएगा। किसी के पार्टियां उगाते हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण रास्ता में कोई किसी को हक के लिए मांग नहीं सकता है।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आप लोगों के लिए 19 साल से लड़ती आ रही है, 19 साल से। लेकिन 19 साल से सरकार ने राजस्थान पास में महाराष्ट्र के लिए लड़ रहे, लेकिन आप लोगों को ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। आज चंद्रपुर जिले में 5 आमदार बीजेपी के, भाजपा के है, लेकिन किसके काम हुए अभी तक? एक तो भी ऐसा कामगार इनको बता दो जो कंपनी में महाराष्ट्र का मराठी है और उसके जीआर अनुसार उसको पेमेंट मिलता है, जब तक कोई लड़ता नहीं। अच्छा एक तो भी कंपनी बता दो मेरे को, कोई नहीं, कोई कंपनी नहीं। और जो लड़ने के लिए निकलेगा अपने हक के लिए, उसके ऊपर गुने दाखिल होते हैं। गुने दाखिल कंपनी के ऊपर होना चाहिए। देखा जाए तो गुने दाखिल कंपनियों के ऊपर होना चाहिए। जो कंपनी रूल फॉलो नहीं करती, जो कंपनी रूल फॉलो नहीं करती, जो कंपनी अपने महाराष्ट्र के स्थानिक लोगों को तलाश देती है, गाली देती है, गाली गलौज करती है और बाहर से बाहर प्रांत के लोगों को सम्मानजनक एकदम सम्मान देके उनको यहाँ पर काम धंधा देती है। उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन हमारे लिए हर चीज का रूल रेगुलेशन महाराष्ट्र के लोगों को फॉलो करना पड़ता है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें है, लेकिन मैं ये चीज आज कामगार दिवस है, इसलिए मैं कामगार के विषय में इतना ही बोलूंगा। पहला ही जा रहे हैं कि आकर जी ने सबसे पहले धर्म पूछा, और धर्म पूछ कर जब उसने बोला कि मैं हिंदू हूँ तो उसको गोली मार, ठीक है। तो उसके बाद में जितने भी लोग मरे क्या वो सब हिंदू थे? नहीं, उसमें मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे, सिख भी थे, सभी धर्म के लोगों को गोली मारा है लोगों ने। लेकिन सिर्फ वहां पर हिंदू और मुस्लिम का क्यों जिक्र हुआ? ये सब चीजें हमारे हिंदुस्तान में एक समय से ये जो नेता लोग होते हैं, ये लोग ये सब चीजें करवाते हैं। आप लोगों को ये सब चीजें छोड़कर अपने हिंदुस्तान के लिए लड़ना चाहिए। जो मरे हैं वो अपने लोग थे, जो मरे हैं वो हिंदुस्तान के लोग थे। लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा, सबके दिमाग में एक चीज डाली जा रही है कि वो धर्म पूछ के मारा। वो मारने वाला आया कहाँ से? आया कहाँ से? अपने महाराष्ट्र में एक गढ़चिरौली गलत काम करने वालों को पुलिस पकड़ती है। बॉर्डरों पे हमारे हिंदुस्तानी लोग आज भी मौजूद हैं, हर बॉर्डर में। तो बॉर्डर से पाकिस्तानी लोग आए कैसे हिंदुस्तान? ये किसी ने नहीं पूछा। और ये सवाल अभी तक कोई मीडिया से नहीं पूछ रहा है, कोई गवर्नमेंट सरकार से नहीं पूछो। सरकार भी है भाजपा सरकार, उससे भी कोई ये पूछ रहा, सिर्फ ये पूछ रहा है कि हिंदू धर्म पूछ के मारा गया। और वो मरे कैसी, वो अंदर आए कैसी? एक सुई पाकिस्तान की हिंदुस्तान में आ नहीं सकती। लेकिन इतने सारे क्या बोलते उसको आमदार खासदार आए नहीं है। लेकिन तुम्हारे मालूम है सम्मानीय राज साहेब का हुक्म चलता है कि महाराष्ट्र में इतने भी बड़े नेता लेने दो, बीजेपी रहो, शिवसेना रहो, कांग्रेस रहो, उनके सामने उनको झुकना ही पड़ता है। राज साहब के सामने सबको झुकना ही पड़ता है, क्योंकि एक सवाल सामने वाली की चुरी फाड़ के रखते। तो और दूसरे ही सत्ताधारी लोग राज साहब के सीट पर तुरंत पहुंच जाते हैं कि भैया अगली सभा में हमारे से थोड़ा सा हमारा ध्यान रखिए, है ना। तो ये सब चीजें है कि जब सत्ताधारी लोग अगर मन से डरते तो ये तो अपने कोई विषय नहीं है ना। तो ये सब चीजें ध्यान में रखो, आप लोगों के काम सबके बहुत जल्दी होंगे। और चंद्रपुर जिले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नाम 2026 में पूरा जिला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ही चुनाव लेगा। ये हमारा शब्द। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।